मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। स्किल इंडिया कैंपेन आज लॉन्च हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। इसके साथ ऋण देने की सुविधा भी है, यानी कि दो स्कीमें एक साथ आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने बोली है कि भारत एक युवा देश है। सिर्फ 3.5% भारत के युवा स्किल्ड हैं, जबकि जरूरत है उनको 100% करने की, ताकि दुनिया जिस निगाह से हमें अब देखेगी आने वाले 10 सालों में, हम भी अपनी जरूरत जो है, हम अपनी ताकत जो है उनको दिखा सके कि हम स्किल्ड हैं, हम पूरी दुनिया को चला सकते हैं और पूरी दुनिया हमारे बगैर चल नहीं सकती है। स्किल इंडिया कैंपेन में क्या क्या है ताकत और क्या है इसकी कमजोरियां, किस तरीके से ये हो सकता है कामयाब, सुपर डुपर हिट कैसे बन सकता है बाहुबली, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण बेदी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। सबसे पहले तो मैं पूरा ये प्रोग्राम देख रहा था और देखकर ये लग रहा था कि क्या वाकई में भारत के जो पहले नेता हुए उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बताया एक एक चीज खोल के कि आने वाले 10 साल में कितनी जरूरत है दुनिया को हमारी, लेकिन हम उसके लिए क्या तैयार हैं और क्या स्किल इंडिया उस तैयारी को पूरा कर देगा। ये बहुत भारी कमी को पूरा करेगा। ये 60 साल की पुरानी कमी है। ये बिल्कुल 60 इयर्स की कमी है ये जी। मुझे याद है जब 10+2 आया था तो +2 वोकेशनल के लिए ही आया था जी। तो फिर +2 कहाँ गया? वो वैसे वो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। वो स्किल्स के लिए ही था जी, लेकिन वो किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और बेचारी यूथ इस वक्त अनएम्प्लॉयड रह गई जी। जहाँ दुनिया की यूथ 90% वोकेशनली स्किल्ड है, हमारी 4% भी नहीं है। इमेजिन फर्क जी। 3.5% हमारी जो है स्किल, अगर बात करें वोकेशनल की, तो है चीन 47 है, जर्मनी 74, जापान 80, कोरिया 90% और भारत सिर्फ 3.5%। तो ये एक डराने वाला आंकड़ा भी है। मैं समझती हूँ ये अगर लोगों को समझ आ जाए कि पहले कर क्या गए, ये कितनी जबरदस्त बैंकरप्सी ऑफ स्किल्स छोड़ के गए जी। वाकई में मैं आज अगर सोचूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी, मेरी शिक्षा की अगर बात करूं तो A+B मेरे किस काम आया। अगर मैं स्किल कुछ सीखता, कोई भी ऐसा काम जो मुझे आगे चल के मिलता और मैं कर सकता, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था, ना स्कूलों में ना कॉलेज में, कहीं पर भी वो मुझे दिखाई नहीं दिया। और अब ये जो चीज लॉन्च हुई है, वाकई में एक जो चीज थी कि 12 से 15 साल की पढ़ाई शायद आपको नौकरी ना दिलाए, लेकिन 12 हफ्ते की ट्रेनिंग आपको नौकरी देगी। बिल्कुल जी। आज ये आंखें खोलने वाली बात है सबकी। और मैंने ये देखा है, सुना है कि जहाँ स्किल्स डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग शुरू होती है, वहाँ बेचारे बीए किए हुए भी आते हैं कि हमें स्किल करिए। बहुत बड़े बच्चे भी आते हैं। ये 12वीं पास का बच्चा ही नहीं आता है, बीए कर करके घर में अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है। बीए में भी चीटिंग करा है कई जगह। बिल्कुल बीए में भी वो चीटिंग करके पास हुआ है बेचारा। कहीं पैसे देके, कहीं उसने सर्टिफिकेट लिया है, कहीं उसकी फ्रॉड की डिग्री है। हमारी पढ़ाई में भी ये फ्रॉड भी है, चीटिंग भी है, धोखा भी है। सो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, तो इलिटरेसी, एक तरह के सिर्फ अनपढ़ता ही नहीं है, अनस्किल्ड भी है जिसको बेरोजगारी, क्योंकि उसे हाथों में से काम करना ही नहीं सीखा है, ना ही किसी ने उसको उसकी वैल्यू सिखाई। जी। मैं कई चीजें देखता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है मेरा। खेतों में जिस तरह काम करते हैं हरियाणा का किसान और बिहार के किसान में दिन रात का फर्क होता है। वो सिर्फ स्किल की वजह से है। हरियाणा में जमीनें कम है लेकिन उपज ज्यादा है, बिहार में जमीन भी अच्छी उपजाऊ है लेकिन वहां पे अभी भी कम है, स्किल नहीं है उनके अंदर। और इस तरीके की स्किल के लिए ये प्रोग्राम आया है। सबसे पहले तो स्किल इंडिया जो है, जो कैंपेन शुरू हो गई, आज से शुरू हो चुका है, इसकी ताकत कौन कौन सी आपको लगती है जो भारत के लिए भी और भारत के युवा के लिए भी आगे आने वाले समय में बहुत मददगार होगी। आज सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई प्रधानमंत्री जी ने कि जहाँ साधन है उनका सदुपयोग करो। एक जहाँ
इनफैक्ट एक जहाँ साधन है, जैसे बिल्डिंग है, आपका बिजली है, आपके पास वहां पर क्यों नहीं स्किल्स ट्रेनिंग कर देते जहाँ उस एरिया को स्किल्स चाहिए? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत है? आपके पास तो बना बनाया बिल्डिंग है, उसमें आपको एक पीपीपी मॉडल करके जिसको उस एरिया में कंपनी को जोड़ लो, जिस कंपनी को आपने जो काम चाहिए वहाँ वो स्किल लिया, उसको बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, वो बिल्डिंग यूज कर ले। तो स्किल्स ट्रेनिंग उधर की एरिया की यूथ उसमें आ भी जाएगी जी। तो ये चीजें जो पड़ी हुई हैं हमारे पास, मैंने अभी 2 हफ्ते पहले, मुझे याद है जब बहुत हफ्ते पहले ये भी कहा था कि जो स्कूल, जो कॉलेज, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब खत्म हो जाता है 3 बजे 4 बजे, वो सारा दिन बाकी का शाम को 9 बजे तक खाली क्यों रहे? वो सेकंड शिफ्ट में पॉलिटेक्निक क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्किल इंडिया जो है कैंपेन, इसी तरह से बिल्कुल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। शाम को 6 बजे से 9 बजे की जो क्लासें होंगी, जो काम भी कर रहा है युवा पढ़ाई के बाद, वो सीख सकता है अलग अलग चीजें वहां पर जाकर। इट विल बी कॉल्ड द इवनिंग पॉलिटेक्निक। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा ही कंपनी खोल सकती है। कंपनीज अपने यहाँ कई जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो बड़ी कंपनीज, उन्होंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हुए हैं। हाँ, कंपनीज में आज CSR है, वो अपनी कंपनी में ही उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, चाहे वो वीविंग है, चाहे वो फिनिशिंग है, चाहे वो प्रिंटिंग है, कोई भी काम ले लो, वो अपने यहाँ ही प्रेमिसेस में कुछ घंटे शाम की वीकेंड्स में ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। उनके एम्प्लॉयज के बच्चे आ सकते हैं, उनको नेक्स्ट पनीरी, लॉयल पनीरी पर एक नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी जी। इस पूरे जो स्किल इंडिया है, इसको कामयाबी किस तरीके से दिलाई जाए? अब ये अभी तक तो आंकड़े जो आए हैं सारे हमें चौंका भी देते हैं। मैं खुद सोचता हूँ कि 3.5% हम सिर्फ स्किल में डेवलप जो है भारत में है। पूरा जो 5 साल के बाद 40 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा है। 2020-22 तक जो आबादी हमारी 40 से 42 करोड़ लोगों को ट्रेंड करने की बातें जो हैं, वो अब कैसे पॉसिबल होगा? किस तरीके से आगे बढ़े? हम लोगों को जॉब ओरिएंटेड नहीं है, हमको स्किल्स डेवलपमेंट है, एक दूसरे को काम देने की। मैं काम करूं, मैं तुझे एम्प्लॉय करूंगा। इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप। इनके जिक्र ज्यादा है एंटरप्रेन्योरशिप। आप स्किल्ड होंगे तो एक एंटरप्रेन्योर आपको काम देगा। मैंने देखा है एक स्किल्ड एंटरप्रेन्योर 10 को काम देता है। बिल्कुल। एक स्किल्ड एंटरप्रेन्योर 10 को काम देता है, लेकिन 10 काम वो भी तो हो ना जो स्किल्ड हो। तो वो भी सीख के वो भी अपना काम खोल सकते हैं, वो भी 10 को दे सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हर कमाऊ औरत एक और औरत को कमाऊ बनाती है, क्योंकि उसको होम सपोर्ट चाहिए। हर ऑफिस आज सिक्योरिटी दे रहा है, हर ऑफिस को आज सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जी। हर ऑफिस को, हर रेजिडेंट एसोसिएशन को, हर एरिया को आज सिक्योरिटी चाहिए, क्या वो महिला से या पुरुष से, उसको सिक्योरिटी जबरदस्त एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। हर वर्किंग वुमन को आज वर्किंग वुमन चाहिए, जो वो भी उसकी पर्सनल नीड्स के लिए करे, ताकि वो अच्छी तरह और बाहर जाके कमा सके। हर बुजुर्ग को आज अटेंडेंट चाहिए, जेरियाट्रिक केयर चाहिए, हर बच्चे को होम केयर चाहिए, हर स्कूल को सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। वो स्किल्ड आपके पास है ही नहीं। जबकि ये जब तक हम ऐसे कामों को भी इज्जत नहीं देंगे, उसको मैंने देखा है बाहर की कंट्रीज में होम केयर सर्विस अपनी गाड़ी में आते हैं, होम केयर करके चले जाते हैं। बिल्कुल। तो हमने ये तो सोचा ही नहीं। हमने BA MA अनएम्प्लॉयबल बना दिए, जिसको कहते हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी। हमने स्किल्स को ना मान ना इज्जत दिया, ना उसको उसकी वैल्यू दी। वाकई में ये जो है कि हम एक सब्जेक्ट में MA भी कर गए, MPhil भी कर गए, लेकिन फिर भी घर पे बैठे हैं क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं इसके अलावा। तो ये एक बड़ा एक सोचने वाली चीज, और ये बदलाव जो है आज से शुरू होगा। देखना होगा कितनी जबरदस्त तरीके से बदलेगा। स्किल इंडिया और स्किल्ड कैपिटल जो है पूरी दुनिया की बनाने का जो कैंपेन है, उसमें आपको कोई ऐसे पॉइंट है जिन पर कि ध्यान देना होगा, जो लूज पॉइंट है इस कैंपेन में, या कि जो कमियां जो है? कुछ नहीं, आप मैपिंग करो कि मेरा पास स्कूल है, इधर कौन सी स्किल की काम जरूरत है, उसको इवनिंग स्कूल, उस पॉलिटेक्निक को, उस जिस चीज की बच्चों को इंटरेस्ट है। कई बच्चों को टूरिज्म में इंटरेस्ट है, कई बच्चों में लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, कई बच्चों को हॉस्पिटैलिटी के, कईयों को टेक्निकल के लिए, कई सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं। बच्चों की मैपिंग करें उस एरिया की पॉपुलेशन में कि इन बच्चों की रुचि किस तरफ है जी। और जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो बिजनेस हाउस है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो उस एक स्किल का पॉलिटेक्निक बन सकता है पार्टनरशिप करके।
और ये जो मैपिंग का आप बोल रहे हैं कि मैपिंग की जाए, तो किस उम्र से या किस क्लास से शुरू की जाए? 8th 9th स्टैंडर्ड से ओरिएंटेशन पता चलने लग जाती बच्चे की कि बच्चे की रुचि किस तरफ है, और उस रुचि के अनुसार उसको डेवलप किया जा सकता है। और वो बच्चा अपनी एजुकेशन भी, अपनी पढ़ाई भी, अपनी खुद अपने आप कमा के भी खर्च कर सकता है। वो ओपन लर्निंग से जाए और साथ साथ कमाए और अपनी स्किल डेवलपमेंट भी करे। बच्चा बड़ी अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप सीख सकता है। जी, आज इस वक्त से, अभी से अगर भारत स्किल इंडिया कैंपेन में जी जान से लग जाए, हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा इसको शुरू होने में, तो कितने साल बाद हम रिजल्ट देख पाएंगे? नेक्स्ट 3-4 इयर्स में आप देख सकते हैं। और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर? और दुनिया भर में, दुनिया भर तो बूढ़ी हो रही है और हमारा देश जवान हो रहा है, तो ये हमारी जो सिर्फ नर्सेज ही नहीं जाएंगी यूएई और दुनिया भर में, या टीचर्स ही नहीं जाएंगी दूसरों के स्कूलों में, या मेसनरी नहीं जाएंगी, लैंग्वेज स्किल्स भी जाएंगी, योगा टीचर्स भी जाएंगे, ड्राइवर्स भी जाएंगे, होम केयर भी जाएगी, आईटी के तो जा ही रहे हैं, आईटी के आपके जा ही रहे हैं, तो आपके प्राइमरी केयर के लिए भी जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी के लिए भी जाएंगे, टूरिज्म के लिए भी जाएंगे। आप कोई भी काम ले लो उसमें जाएंगे। हर दैट मीन्स हाथ की स्किल के साथ जाएंगे, हाथ की स्किल के ओरिएंटेड। और गरीबों को कैसे फायदा पहुंचेगा इससे? उनकी गरीबी लेवल खत्म होगी। जिस वक्त आपने उनको हाथ में एक स्किल दे दी, आपने उसको गरीबी से हटा दिया। मैंने अपने संस्था में देखा है कि जिस वक्त बच्चा थोड़ी सी भी चीज सीख जाता है, वो गरीबी के लेवल से 0 से 8,000 7,000 कमाने लग जाता है। गरीबी हट गई, वो अपना खरीद सकता है, खा पी सकता है, ट्रैवल कर सकता है, वो गरीब नहीं रहा, वो अब अमीरी से सोचता है, वो उसकी सोच में अमीरीपन आ गया। गरीब वो है जिसकी सोच बैकवर्ड है, अमीर वो है जिसकी सोच प्रोग्रेसिव है। जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो शुरू हुई है, इसके साथ साथ कौशल ऋण योजना भी शुरू हुई है, जिसमें 5,000 से 1.5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। मेक इन इंडिया हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिस तरीके से लघु उद्योगों को ऋण देने की बातें शुरू में की गई थी, ठीक उसी तरह से ये ऋण जो देने की बातें हो रही हैं, ये भी किस लेवल तक और कहां तक असर दिखाएगा? जितनी जानकारी होगी, अब चैलेंज ये है हमारा हर युवा जाने कि मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुद्रा बैंक है और मेरे साथ पढ़ने के लिए कौशल का प्रोग्राम है। हर बच्चे को जाने, इसलिए ये हर चैनल, हर मीडिया, हर मीडियम से घर घर में ये बात पहुंच जानी चाहिए। जैसे इंश्योरेंस की आ गई है, जैसे ये भी जब तक वो पेंशन बैंक अकाउंट की आ गई है, ये धीरे धीरे जब हर बच्चे तक पहुंच जाएगी कि मेरा देश मेरे लिए सोचता है, मेरे पास ये साधन है, मैं अब साधनों की वजह से नहीं रुक सकता, ये तो मुझे चाह होनी चाहिए, मेरे पास राह है, मेरे पास स्कॉलरशिप है, मेरे पास लोन है, और ये तो मांग नहीं रहे कि मेरे डैडी के घर गिरवी करा जाए, तो अब तो मेरी सरकार मेरे द्वार पर है। जी, वाकई में आपने जो लास्ट लाइन बोली, मेरी सरकार मेरे द्वार पर है, और शायद ये पिछले 1 साल में जो बदलाव आया है, ये पिछले 60 साल जो नुकसान हुआ है, इसको पूरा करे आने वाले 10 सालों में। लेकिन ये सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आती है सिर्फ दूरदर्शन की नहीं, हर चैनल का फर्ज बनता है कि ये आवाज, ये मैसेज, ये फिर अपॉर्चुनिटी घर घर तक पहुंचे। हर केबल नेटवर्क्स का कर्तव्य बनता है, मीडिया का टोटल नेटवर्क बनता है, क्योंकि इस वक्त मैं देख रही थी कि दूरदर्शन से हटके और कौन दिखा रहे हैं, मैंने नहीं देखा कुछ और ज्यादा दिखते। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हर मीडिया चैनल को, रेडियो हो, इंटरनेट हो, अखबार हो, चैनल केबल हो, नेट, ये कुछ समय निकाल के ये जो स्कीम्स नई नई आ रही हैं, अपने देश को अगर हमने वाकई में खुशहाल बनाना है, कौशल बनाना है, तो हमारे जो स्कीम्स नई नई आ रही हैं, कम से कम घर घर तक पहुंचाएं तो जरूर। बिल्कुल, सारे जितने भी न्यूज चैनल होते हैं उनमें ये लाइन मैं जरूर सुनता हूं कि हम भारत की आवाज हैं, गरीबों की, दबे कुचलों की आवाज हैं, तो उनको ऊपर उठाने के लिए जो कैंपेन चल रहे हैं उनको भी उन तक पहुंचाएं, सिर्फ टीआरपी के लिए काम ना करें। गरीबी से हटाएंगी, अगर आवाज है तो ये चीजें बताएं कि ये स्कीम्स आज अवेलेबल हैं। मैं हाल में कहीं गई थी, कई लोगों को मुद्रा बैंक का अभी भी नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं होता, मैसेजेस को रेपिटेशन की जरूरत है। बिल्कुल, एक देश को जोड़ने की और देश को आगे ले जाने की भी जो सोच है वो चैनल्स को रखनी चाहिए, और इस तरह के कैंपेन को तो बिल्कुल खुले दिल से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि भारत विकसित हो।
बहुत ये योगदान होगा असली। मैं कहूंगी ये CSR मीडिया का है जी। हर एक को हम कंपनी को कह रहे हैं कुछ करो, वो उनका हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मीडिया की भी यही CSR है कि कम से कम जो क्रेडिबल मैसेज जो स्कीम्स हैं वो तो लोगों तक पहुंचाएं, ये उनका CSR है जी। बहुत उम्मीद है इस कैंपेन से, जितने भी कैंपेन अभी तक आए हैं शायद सबसे ज्यादा उम्मीद इस कैंपेन से भारत को रहे और आने वाला वक्त बदले। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए मैम। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरण बेदी, जिन्होंने पूरे इस कैंपेन की जो भारत का कौशल जो स्कीम चलाई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, स्किल इंडिया कैंपेन, उसमें क्या कमी है और क्या इसकी ताकत है। सबसे अहम बात, इसमें ताकत ही ताकत है और इसकी ताकत का सही ढंग से गरीबों तक, हर बच्चे तक, हर व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक ये बात पहुंचे, ये इस वक्त बहुत जरूरी है। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।